हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। ये कहता है कॉस्केंट थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आपको प्रूव करना है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ बेटा, देखो क्या आएगा। तो यहाँ लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? क्या आएगा बेटा, यहाँ देखो। इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ, तो कॉस्केंट को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉट को लिख सकता हूँ कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा प्लस टेन को लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा आपका जा करके 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? ये चीज़ आएगी। और डिवाइडेड बाय बेटा आएगा आपका जा करके एलसीएम क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो एलसीएम यही आएगा क्योंकि आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा है, तो एलसीएम यही आएगा आपका। तो ये बन जाएगा आपका जा करके कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू तो हो गई आपकी 1, और ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ। क्लियर है? तो क्या आएगा ज़रा देखो, ये हो जाएगा आपका जा करके साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, साइन ऑफ थीटा। इस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका कॉस थीटा, और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेकंड ए प्लस टेंजेंट ए। ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ इसकी। क्या ले लेता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। क्या आएगा, गौर से देखो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ ए। डिनोमिनेटर का अगर मैं रेशनलाइजेशन करूँगा तो यहाँ लिखूँगा 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, ये लिख दूँगा। क्लियर है? अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये बताता हूँ। अगले स्टेप में आपका ये आ जाएगा जा करके, अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए और इसका क्या, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर नीचे ध्यान से देखो तो ये a और ये आप पूरा इसको b मान लो, तो ये a और ये पूरा क्या b, तो a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब एक बात बताना, जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या इसके ऊपर स्क्वायर बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? रूट उसको कैंसिल कर देगा। तो आएगा आपका जा करके 1 प्लस साइन ए। क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। क्लियर है? अगला स्टेप आएगा आपका 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए को क्या कहते हैं, कॉस स्क्वेयर ए। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए और डिवाइडेड बाई, अब ज़रा दिमाग लगाना आप, अगर ये स्क्वेयर रूट से बाहर आता है तो क्या बन के आएगा, कॉस ए बन के आएगा। क्या आएगा? कॉस ए। तो अगला स्टेप आ जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ क्या बन गई, सेकंड ए, और ये क्या बन गई, टेंजेंट ए। बन गई कि नहीं बन गई? तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, सेकंड ए और प्लस टेंजेंट ए, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 32, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ जाएगी, यह आ जाएगा आपका जा करके 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ डिनोमिनेटर का, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर बन गया। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा इसमें, यह आ जाएगा बेटा जा करके 1 माइनस कॉस थीटा और इसका क्या, होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये a है और ये पूरी चीज़ b, ये a और ये पूरी चीज़ b, तो a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो क्या लिख दोगे इसको, a स्क्वायर माइनस क्या, b स्क्वायर, ये लिख दोगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका जा करके, अब ज़रा ध्यान देना, अगर ये स्क्वायर बाहर निकलेगा
तो अंडर रूट इसको कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा। तो ये बन जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताना, जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या इस पे स्क्वायर बचेगा? नहीं बचेगा, रूट उसे कैंसिल कर देगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। अगले स्टेप में क्या करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा लिख देंगे और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देंगे। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये वैल्यू क्या है कॉस्केंट थीटा और ये वैल्यू क्या है कॉट थीटा। क्या बन गया? ये बन गया बेटा आपका जा करके कॉस्केंट थीटा और ये बन गया आपका जा करके कॉट ऑफ थीटा। और ये चीज़ क्या है आपकी? यही चीज़ आपकी राइट हैंड साइड है। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा आपका, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? क्या करूँगा मैं? रेशनलाइजेशन कर दूंगा न्यूमरेटर का। तो क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस क्या बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वेयर थीटा लिखा हुआ है। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय क्या साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या कॉस ऑफ थीटा। इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये बचा आपका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ, ठीक है? तो देखो कैसे होगा। यहाँ लिखा है सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। इन क्वेश्चंस में सबसे अच्छा ये हो रहता है बेटा कि आंसर आपके सामने होता है, क्योंकि जो कुछ है वो आपको प्रूव करना है, तो आंसर तो आपके सामने, बस आपको ब्रेन का एप्लीकेशन देखना है अपना, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर जो है उसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और डिवाइडेड बाय सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है। क्लियर है? और ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका जाकर के सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस क्या टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा ये? आप ज़रा ध्यान देना, एक फार्मूला आपने 10th में पढ़ रखा होगा, वो ये था कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर लिखा है तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है? इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। गॉट द आइडिया? अब अगला स्टेप देखो बेटा क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा जाकर के आपका सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और इसका क्या होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या 1, ये बन जाएगा। अब आप इसको होल स्क्वायर को ओपन करो तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका जाकर के सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट थीटा सेकेंड थीटा, ये बन जाएगा। क्लियर है? अब अगला जो स्टेप है आप जरा देखो आपको लाना क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लाना है आपको वो बताता हूँ। आपको आंसर में ये चीज़ चाहिए, तो मैं इसको तो अब डिस्टर्ब करूँगा नहीं, क्योंकि ये तो आंसर में मुझे लाना था। मुझे क्या नहीं चाहिए आंसर में? मुझे सेकंड स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे 10 स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं इस 10 स्क्वायर को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जो नहीं चाहिए बस मैं कोशिश ये करूँगा कि वो हट जाए किसी तरह से। क्लियर है? तो देखो बेटा कैसे आएगा वो बताता हूँ, कैसे आएगा वो। जैसा कि आपका ऊपर लिखा हुआ मुझे सेकंड स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, तो इस सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दूंगा 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला टेन स्क्वायर थीटा यहाँ उतार लूँगा, ठीक है? और माइनस ऑफ 2 टेंजेंट थीटा इंटू सेकेंड थीटा, ये आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा 1 प्लस
ये टेन स्क्वायर थीटा और ये भी टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड थीटा विच इज़ योर राइट हैंड साइड। ये आपका राइट हैंड साइड है। गॉट द आइडिया? इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है प्रूव दैट सेकंड टू द पावर 4 थीटा माइनस सेकंड टू द पावर 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, मतलब जहाँ सेकंड स्क्वायर थीटा है वहाँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्लियर है? तो क्या लिखूँगा, सेकंड स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या लिख लूँगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ। बोलो बेटा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब क्या करूँगा, इस सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इस सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह, और अगले में सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये -1, ये वाला -1 यहाँ लिख दिया। क्लियर है? इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब जो अगला स्टेप आएगा उसमें मैं क्या करूँगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बन जाएगा आपका जा करके टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस टेंजेंट की पावर 4 थीटा विच इज़ योर राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया? इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हमें क्या करना है, हमें ये सारी की सारी चीज़ इसके इक्वल लानी है। स्कॉट की पावर 4 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 4 थीटा इसके इक्वल लाना है ये। तो देखो बेटा, करने का मेथड क्या मैं आपको बताता हूँ। इसमें राइट हैंड साइड ले लो, आसान हो जाएगा। बताते हैं क्यों। देखो बेटा, आप यहाँ लिख सकते हो कॉट की पावर 4 थीटा माइनस टेंजेंट टू दी पावर 4 थीटा। क्लियर है? अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा इसका क्या होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इसका क्या होल स्क्वायर। अगले स्टेप में लिख सकते हो, आपको एक फार्मूला पता होगा, +1 में था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस्केंट स्क्वायर थीटा, और एक और था आपका फार्मूला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये था। तो यहाँ से आप कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो और टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, उसको पुट कर दो। तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी आपकी कॉस्केंट स्क्वायर थीटा -1 इसका होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 और इसका क्या होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका जा करके, मैं फिर बताता हूँ आपको, ये वैल्यू a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया आपका जा करके कॉस्केंट स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कितना, कॉस्केंट स्क्वायर थीटा माइनस अगले ब्रैकेट में सेकेंड स्क्वायर थीटा इसका क्या होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कितना, सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका कॉस्केंट की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस्केंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड की पावर 4 थीटा माइनस 1 और प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब अगर आप गौर से देखें तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और जो बच गया वही हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। गॉट द आइडिया? प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा साइन की पावर 4 थीटा इसका क्या स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा और इसका क्या स्क्वायर, ये लिख लूँगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका ए प्लस बी और क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया बेटा। फार्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर है? इसके बाद ज़रा दिमाग लगाओ, ये तो ऐसे का ऐसा चलेगा, ये तो कोई फार्मूला बन नहीं रहा, तो इसको तो एज इट इज़ चलने दो, बाद में देखेंगे चेंज हो जाएगा तो कर लेंगे। इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्या स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगला स्टेप देखो, ये बन गया आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये बन जाएगा। अब दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो ए प्लस बी बन गया और ये यहाँ पर आपका ए
माइनस बी बन गया। क्लियर होगी बात। अगला स्टेप देखो, ये बन जाएगा आपका जा करके साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अच्छा अब जरा दिमाग लगाना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, तो अंदर बचा क्या, अंदर बचा आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा गौर करो, मुझे आंसर में ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ यहाँ आ चुकी है, तो इसको तो चेंज करना नहीं है अब, ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इसका रास्ता मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये बात मानते हो कि नहीं, जो चाहिए उसे रोक लो और जो नहीं चाहिए उसे चेंज कर लो, ये काम करना है। अब देखो बेटा आगे कैसे करेंगे, देखो जो नहीं चाहिए उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जरा देखना। मुझे आंसर में चाहिए ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर। तो मैं क्या करूँगा अगले स्टेप में, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख लूँगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, जितना सब्ट्रैक्ट किया उतना ही ऐड कर लिया। क्लियर है। और अगला क्या ब्रैकेट आपका, ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक होल स्क्वायर बन रहा है, किसका, देखो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फार्मूला बन गया, किस चीज़ का फार्मूला बन गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे इसे आप a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये बन गया आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। क्लियर है। आगे ये आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पोर्शन क्या है आपका 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। क्लियर होगी बात। तो ये पूरी चीज़ सॉल्व हो गई, राइट हैंड साइड आ गई आपकी। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे, जो लाना है उसे रोक लो, जो नहीं लाना है उसे चेंज करो, और जो लाना है आपको वो कैसे आएगा इसके लिए आपको ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। गॉट द आइडिया। बिना प्रैक्टिस के ये होंगे नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड की पावर 6 थीटा माइनस टेंजेंट की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 3 टेन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ बेटा, इसमें आसान रहेगा हमारे लिए। लेफ्ट हैंड साइड ली, यहाँ लिख लिया मैंने सेकंड स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इसकी पावर भी कितनी 3। अब आपको अच्छी तरह पता है एक फार्मूला होता है आपका ए क्यूब माइनस क्या बी क्यूब। ये क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या ए बी। ये फार्मूला होता है आपका। क्लियर है। आगे देखो क्या आएगा, ये आएगा आपका जा करके ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इसका क्या स्क्वायर और माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा और क्या टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसमें एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ प्लस आएगा बेटा, यहाँ प्लस आएगा। क्लियर होगी बात, ये बात समझ में आ गई। अब जरा दिमाग लगाओ, एक चीज़ बताता हूँ आपको। आपने +1 में सीख रखा है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर थीटा, या 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो, तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा, एक काम खत्म हो गया। अब अगला स्टेप देखो बेटा, अगला स्टेप क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा जाकर के सेकेंड की पावर 4 थीटा प्लस टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर थीटा और क्या टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब ज़रा दिमाग लगाना, मुझे आंसर में क्या चाहिए, मुझे आंसर में 3 टाइम्स ये वैल्यू चाहिए, 2 टाइम्स तो मेरे पास है,
2 टाइम्स तो मेरे पास है और मुझे चाहिए 3 टाइम्स, तो मैं एक बार जोड़ लूँगा और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगा, मैं यहाँ लिख लूँगा सेकेंड टू द पावर 4 थीटा प्लस टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा माइनस माइनस ये आ जाएगा हमारा जा कर के कितना आएगा, 2 टाइम्स है ना ये, सॉरी ये 2 टाइम्स, ये गलत लिख लिया मैंने, ये यहाँ 2 नहीं आएगा बेटा, ये चीज़ 2 नहीं आएगी, ये गलत लिख लिया। a इंटू बी है ना, a इंटू बी है तो सिर्फ इतना आएगा, तो एक बार है मेरे पास, तो 2 बार ऐड करूँगा और 2 बार सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो देखो बेटा क्या आता है, ये आएगा आपका जा कर के -2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर थीटा और क्या टेंजेंट स्क्वायर थीटा और +2 सेकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जो पहले से ही लिखा हुआ था, ये वाली वैल्यू ये लिख दी। क्लियर है? आगे देखो, अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला डेवलप हो रहा है और ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो टोटल 3 टाइम्स हो गया। तो ये आ गया आपका जाकर के 3 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया और ये बन गया आपका जाकर के सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इसका क्या होल स्क्वायर बन गया। क्लियर है? अगला स्टेप देखो क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ क्या हो गई, 1 हो गई और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये बन गया आपका 1 + 3 टाइम्स क्या सेकेंड स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज़ योर राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड बन जाएगा। गॉट द आइडिया? समझ आ गया? इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है 0 के इक्वल प्रूव करनी है, तो कैसे करेंगे ये बता देता हूँ। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ मैं, तो ये लिखा है 2 टाइम्स साइन की पावर 6 थीटा को लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3 माइनस। क्लियर है? अगले वाले में क्या करूँगा, मेरे पास लिखा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो 3 तो बाहर ले लेता हूँ और इसको लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका भी स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। या फिर छोड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और प्लस में क्या 1, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हो गया बेटा 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स हो गया, ये ध्यान रखना सिर्फ इतने हिस्से के साथ है, ठीक है। 2 टाइम्स, ज़रा गौर करो, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस वैल्यू को मैं a मान लूँ और इस वाली वैल्यू को मैं b मान लूँ, तो a³ + b³ लिखा है। क्या लिखा है? ये a³ + b³। क्या होता है फार्मूला? ये फार्मूला होता है आपका a + b मल्टीप्लाई क्या होता है a² + b² और माइनस क्या a × b, ये फार्मूला होता है। क्लियर है? तो ये अप्लाई करेंगे अब, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा -3, ये आएगा आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और आखिरी में क्या +1। क्लियर है? अगला स्टेप देखो क्या आएगा, ये आएगा 2, क्या आ गया 2 आ गया ये। क्लियर है? अब जरा ध्यान दो, अब अगर आप ध्यान दो तो देखो क्या आ रहा है, ये क्या चीज़ आ रही है, ये बन जाएगा आपका जाकर के, एक मिनट कोई मिस्टेक हो गई, साइन की पावर 4 थीटा ये कैसे आ गया, मिस्टेक हो गई बेटा, एक मिनट सॉरी, ये पोर्शन तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसका आंसर तो मैंने ये बना दिया ए और बी मान करके, ये टुकड़ा नहीं लिखा। चलो वो तो 1 बन जाना है, कोई बात नहीं, वो तो आपका 1 ही हो जाएगा भाई। साइन यहाँ ये और लिखना था मुझे, ये ब्रैकेट में है ही है और इसके साथ क्या लिखना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगला देखो बेटा क्या हो सकता है, तो ये हो गया आपका जाकर के 2 टाइम्स यहाँ लिख लेता हूँ मैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, और इस 2 का अंदर भी मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस कितना 1। क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 टाइम्स है और ये आपका 3 टाइम्स है। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा बताता हूँ आपको, ये बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और यहाँ क्या आएगा +1। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं? ज़रा ध्यान से देखो, ये पूरी चीज़ तो मैंने ये लिख दी आपकी, ये पूरी चीज़ तो यहाँ आ गई। क्लियर है? और ये आपका 3 टाइम्स था, ये 3 बार ही लिखा हुआ था और ये चीज़ 2 बार ही लिखी हुई थी
और दोनों के बीच में साइन कैसा था, माइनस का साइन था, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और प्लस का 1 ये लिख ही दिया। अब आप जरा ध्यान से देखना क्या क्या हो सकता है, क्लियर है। देखो बेटा क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें और माइनस कॉमन ले लें तो ये लिखा हुआ है आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, इतनी चीज़ हो गई, समझ में आ गई। अगला स्टेप देखो क्या होगा, ये है माइनस, अब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्लियर है। अगला स्टेप देखो क्या बनता है आपका, ये बन जाएगा माइनस माइनस, अब जरा ध्यान देना, ये चीज़ a है, ये चीज़ b है, तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका क्या होल स्क्वायर और +1 ये वाला, क्लियर होगी बात। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से तो आएगा 1 और बाहर ये माइनस और प्लस का 1। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया 0 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। समझ गए बेटा, इस तरह से एक एक स्टेप आपको सोचते हुए चलना पड़ेगा, किसको रोकूँ, किसकी वैल्यू चेंज करूँ कि मैं अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुँच जाऊँ। ये सब ब्रेन का काम है, धीरे धीरे सीखोगे, जितना अभ्यास करोगे, जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप सोचो एक आध बार में आ जाए तो बहुत 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 मुश्किल है, दिक्कत आएगी आएगी, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की डिमांड है। वैसे मैंने कोशिश की है, एक एक स्टेप आपको समझाया है, क्लियर है। तो अपनी अभ्यास करें आप और जो है उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने क्या कहता है, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमें ये प्रूव करना है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम कितना आएगा, 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा आपका जा करके कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स और इसका क्या स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ये बनेगा आपका जा करके कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। अगला स्टेप देखो क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, 1 बन गया और एक 1 पहले से है तो 2 बन गया, तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस 2 कितना साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई क्या कॉस ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स और मल्टीप्लाई क्या कॉस ऑफ एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, फाइनल क्या बचा 2 अपॉन कॉस ऑफ एक्स और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 सेकेंड एक्स विच इज़ योर राइट हैंड साइड। क्या बन गई, ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई और यही आपको प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और इसमें इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका जा करके कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस बी अपॉन साइन ऑफ बी और प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए, ये आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाले में एलसीएम आएगा आपका जा करके साइन ए कॉस बी, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, आएगा यहाँ पर कॉस ए साइन ऑफ बी, तो आएगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए और साइन बी, ये आएगा। अब आगे ध्यान दो, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब जो बचा उसको देखो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो 4 पोजीशन पर है फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी, रूल होता है ये 4 का 1 से 2 का 3 से मल्टीप्लाई होता है, तो आ जाएगी आपकी जा करके कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए और कॉस ऑफ बी। अब ज़रा दिमाग लगाना, ये चीज़ क्या आ गई कॉट ए, इसको बेटा इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे ले आओ, तो देखो क्या बचता है, ये बचेगा आपका जा करके ऊपर तो हो गया बेटा कॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाई
कॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी। ठीक है, तो ये फाइनल क्या बन गया आपका जा करके, ये बन गया कॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ बी। और अगर 1 अपॉन कॉट ऑफ बी मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan बी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा कॉट ऑफ ए मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ बी विच इज़ माई राइट हैंड साइड। ये मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा। गॉट द आइडिया? थैंक यू।